किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, फसलों में अत्यधिक पेस्टिसाइड के प्रयोग से जमीन का वातावरण बिगड़ चुका है। चाहे जितना भी आप प्रयास कर लें, उत्पादन घटता चला जा रहा है। किसान भाइयों, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए आवश्यक है कि ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया जाए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाए, जिससे हमारी ज़मीन का वातावरण फिर से पुनः जीवित हो जाए। आज हमारी धरती मर चुकी है, अब ज़मीन की भीनी खुशबू गायब है। क्या आप जानते हैं कि भारत की 30% उपजाऊ भूमि आज मरुस्थल होने के कगार तक पहुंच चुकी है? ये मैं नहीं, भारत सरकार और इसरो का 2016 साल का रिपोर्ट कहता है। यूनो का 2022 साल का रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में अब हर सेकंड 1 एकड़ भूमि मरुस्थल बन रही है। ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि उनकी खेत जमीन अब बंजरता की तरफ, मरुस्थल होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी मिट्टी मर रही है, खत्म हो रही है। और जो किसान इसे जानते हैं वो इसे तेजी से बचाने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। जमीन में जो है उपजाऊ जमीन कब होगी? उपजाऊ जमीन कब होगी? जब उसको अच्छी हरी खाद मिलेगी, गोबर की खाद मिलेगी, ये कार्बनिक चीज़ें मिलेंगी, तभी तो उपजाऊ ज़मीनें होगी। रासायनिक खाद डालने से तो हमें नहीं मिलेगा ना कुछ। अब ज़मीन में जो अब हम आपको मोटे तौर पे बताएं कि जैसे जीवांश पदार्थ कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में होना चाहिए वो सब घटता चला जा रहा है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि हम ये लगातार रासायनिक खादें, रासायनिक दवाइयाँ, समझे, ये सब चीज़ें इस तरह प्रयोग करते करते आज हम पिछले 5-10 सालों से 15 सालों से, जिससे आज ये स्थिति हो रही है। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि आप समस्याएं, चाहे पहले ये होता था कि भाई चलो समय पर पानी कहते वर्षा हो जाती थी, समय पर पानी मिल जाता था, है तापक्रम धूप कम होती थी। अब आज समय देखो वातावरण में कैसा बदल रहा है, बदल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो बदल रहा है तो परेशानी क्या होगी? हमको होगी ना, है ना। आज परेशानी, आज अभी हम आ रहे थे आलू, अब इस समय आलू की फसल पूरे क्षेत्र में है। अब हम चाहते हैं कि आलू की फसल कम से कम, भाई हम इसी पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ हम अपनी जमीन, धरती माँ जो इनको है, ठीक है, उसको भी बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस पर सोचना है, ठीक है। तो इसके सोचने के लिए अब हम, जैसे आलू की फसल है इस समय बोई गई है, ठीक है, बो दी गई। अब हम अगर हम इनके जैसे जो ये आपकी जो हमने आपसे कहा कि जो हम रासायनिक, आपकी सरकार का आप लोग कहते हैं, न्यूज़ भी सुनते होंगे, पेपर भी पढ़ते होंगे, लगातार सरकार ये कह रही है कि अब रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम करें और कार्बनिक खादों का प्रयोग की तरफ चलें। सुना है सबने कि नहीं सुना भाई? जैविक खादों की तरफ चलें, है ना। उसका पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण यही है कि जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो हम अपनी जमीन पर नुकसान कर रहे हैं, उससे बचें। कैसे बचना है उसके लिए? उसके बचने के लिए यही सब चीज़ें अब आ गई हैं कि जो कार्बनिक, चाहे खाद हो और चाहे कार्बनिक तत्व हो, ठीक है, इन सब का अब आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कम से कम जानिए, आप समझते सब हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे चीज़ें। तो हम इस चीज़ को चाह रहे हैं कि आप लोग कम से कम जागरूक होकर आप लोग उभर के आओ, क्योंकि हम भी इसी एरिया क्षेत्र में हैं। हम नहीं चाहते, मतलब जो मानक है वो 1 करोड़ जीवाणु होना चाहिए 1 ग्राम मिट्टी में, और आज की तारीख में है कितना पता है आपको? 2 से 3 लाख। मतलब अगर हम बिल्कुल छोटा कर दें तो 100 जीवाणु जहां होने चाहिए वहां 2 या 3 जीवाणु पर बचे बस। और यही जीवाणु आपके पौधे को भोजन पहुंचाते हैं, आपके पौधे की जीवों से रक्षा करते हैं। आपका जो फंगस टाइप के रोग आते हैं, जिसमें कि चेचक भी है, तो चेचक आने की मुख्य वजह यह है कि वो जीवाणु जो चेचक वाले जीवाणुओं को खा जाते थे, जितने भी मांसाहारी हैं जीव जमीन के नीचे, वो सब आपके मित्र हैं, और जितने शाकाहारी हैं वो सब आपके दुश्मन हैं। हमने मांसाहारियों को जहर डाल डाल के मार दिया। उनके मरने से क्या हुआ? जो शाकाहारी थे उन्होंने आपके पौधों को खाना शुरू कर दिया,
आपके उनको उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई और वो ताकतवर होते चले गए। आप खुद समझते हो इस चीज को कि जो दवा आप आज से 5 साल पहले अपने खेत में डालते थे जिससे कोई कीड़ा मर जाता था, आज क्या उसी दवा से वो कीड़ा मरता है? अगर उसी दवा से भी मरता है तो आप पहले मान लो 100 ml डालते थे तो आज आपको 400 ml डालना पड़ रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपका शत्रु जीव हैं उन्होंने अपने को ताकतवर बनाते चले जा रहे हैं और इन रसायनों के प्रति वो अपने आप को और ताकतवर बनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी बढ़ रहा है और आपका प्रोडक्शन गिर रहा है। आज आलू की जितनी बोरियां निकला करती थी 25 साल पहले, आज उतने पैकेट निकल रहे हैं आपके खेतों में। मैं सही बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? बोरे की बोरी हो पैकेट हो गया ना। अब अगर आप अभी आज से 25 साल बाद ऐसी कोई सभा चल रही हो, देखो अगर हम नहीं सुधरे तो 25 साल बाद सभा होगी नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। जिस स्थिति में हमें जमीन मिली थी आज उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। आप खुद सोचो, जिस जमीन में 1 लाख जीवाणु होना चाहिए वहां पे 100 जीवाणु भी नहीं है, तो क्या हालत होगी। और चाहे आप यूरिया डालो, चाहे डीएपी डालो, चाहे सल्फर डालो, जिंक डालो, कुछ भी डालो, आपको पता है आप जो डीएपी का 1 बोरी डालते हो उसमें सिर्फ 12% वाटर सॉल्युबल होती है। डीएपी से क्या मिलता है आपके खेतों को, पौधों को? ताकत के लिए डाल। अरे ताकत तो मिलती है, लेकिन उसमें होता क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। और यूरिया में क्या होता है? सिर्फ नाइट्रोजन। एनपीके में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और चीजें देखिए जो गड़बड़ हम लोग करते चले आ रहे हैं। हम सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश, ये 3 चीजों के ऊपर मुख्यतः खेती करते चले आ रहे हैं। कोई जिंक डाल देता है, कोई सल्फर डाल देता है। इसके अलावा और आप लोग क्या डालते हो? गोबर की खाद कितने लोग दे रहे हैं आप लोगों में से अपने खेतों में? थोड़ा बहुत देते हैं, चलिए। लेकिन गोबर की खाद ऐसा कोई गड्ढा बना करके उसमें सड़ाते हैं या ढेरी लगा करके अपने खेत में पहुंचा देते हैं? ढेरी लगा। यह सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, पता है? दीमक के लार्वे का सबसे स्वादिष्ट भोजन है अधसड़ा गोबर। और जो अधसड़ा गोबर जब आप ढेरी लगाते हो वो गोबर कभी सड़ता नहीं है, वो अधसड़ा गोबर होता है। जब ढेरी बड़ी हो जाती है तो आप उसको उठाते हो, ट्रॉली पे लादते हो और अपने खेत में जाके डाल देते हो। इसीलिए आज की तारीख में लोगों के खेतों में दीमक की शिकायत बहुत होने लग गई है, क्योंकि हम कभी घूरा तैयार करते नहीं है। घूरे में गोबर सड़ता नहीं हमारे यहाँ। इसके अलावा जो जीवाणु, डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो उसको सड़ाने गलाने का काम करता है, उसको हमने नष्ट कर दिया। तो जब काम करने वाले, अब जैसे आपका खेत है, अगर वहां काम करने वाले मजदूर नहीं होंगे या कम मजदूर होंगे तो आपकी फसल खराब होगी या बढ़िया होगी, या जल्दी तैयार होगी, या आपका काम कैसे होगा? एक खेत में मान लो 10 लोगों को काम करना था और हैं 2 लोग, तो क्या होगा? समय से काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा काम होगा। यही है कि आप अपने खेतों में यूरिया डीएपी डाल रहे हो, सल्फर जिंक डाल रहे हो, लेकिन इनको पौधे तक पहुंचाने का जो लोग काम करते हैं, देखिए पीएसबी नाम का बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग नाम का बैक्टीरिया अगर आपके खेत में होगा तो जितनी डीएपी पड़ी हुई है आपके खेतों में, पुरानी जो फास्फोरस पड़ी हुई है, उसको वो घुलनशील बनाएगा और आपके पौधों तक पहुंचाएगा। जैसा कि अभी मैं बोल रहा था, आपने जो 50 किलो डाला उसमें से सिर्फ 6 या 7 किलो आपके काम का हुआ और बाकी जो बचा वो आपकी जमीन को ठोस करने का काम कर रहा है। आपकी जमीनें भुरभुरी मुलायम हो रही है या कड़ी हो रही पहले से?
कड़ी हो रही ना, वो सर ऐसी हो रही जमीन कठोर हुई है तो ऊसर ऐसी, उसकी वजह वही है, फास्फोरस की लेयर जम रही है आपके खेतों में। और वो लेयर इसलिए जम रही है कि आप डाल रहे हो 50 किलो, इस्तेमाल हो रहा है 6-7 किलो, बाकी का वहीं ढेर हो रहा है। और उस बाकी में भी जो फिलर है, मतलब जो ये 50 किलो की बोरी है, इसमें सारा का सारा ना फास्फोरस है ना नाइट्रोजन है, प्रतिशत में होता है। और उसके अलावा उसके अंदर एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं नेफ्था। वो पेट्रोल आपके खेतों के लिए बढ़िया है कि बुरा? खेत छोड़ो, किसी भी चीज के लिए पेट्रोल अच्छा है बुरा? पेट्रोल जलाओगे या पेट्रोल कहीं पे डालोगे, आप किसी भी जीव के ऊपर पेट्रोल डालोगे तो मरेगा जिएगा? मरेगा ना। अब ये बोरी तो जैविक वाली रखी है, जो ऑर्गेनिक जो आप लोग डालते हैं या मैं भी डालता रहा था, तो वो उसके अंदर हम पेट्रोल अपने खेतों में डालते चले आ रहे हैं खुद। यूरिया की एक बोरी पे लिखा 46% नाइट्रोजन, बाकी का 54% क्या होता है? वही नेफ्था होता है उसके अंदर। मतलब अगर 50, अब तो 45 किलो की बोरी है, लेकिन 50 किलो की बोरी से बताएं तो 23 किलो नाइट्रोजन और 27 किलो नेफ्था, 27 किलो प्रदूषण आप अपने खेतों में खुद अपने हाथों से डाल रहे हो। और जब वो जाते हैं तो आपके जीवाणुओं को, आप कई बार दिखाते हैं ना, केचुए में दो तीन वो डाल दो यूरिया में, केचुआ तुरंत तड़प के मर जाएगा। केचुआ लगभग कितने लोगों के खेतों में केचुआ है? अब आइए ना केचुआ इतना अच्छा प्राणी था आपके लिए कि वो आपकी खड़ी फसल की जुताई करता था। केचुए में एक खास बात होती है, वो इस रास्ते जाता है, दूसरे रास्ते लौटता है, और ऐसा वो दिन में 3 से 4 बार करता है। एक केचुआ गहराई तक जाता है और वापस आता है। वो क्या करता था, और मट्टी खाते खाते जाता है। तो जो वो हगता है वो सबसे अच्छी खाद है दुनिया की, उससे अच्छी खाद कोई नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट वाले क्या करते हैं, केचुआ ही तो पालते हैं, और केचुओं से आपका गोबर को खिलवाते हैं, और उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो बढ़िया खाद बनती है। कितना बढ़िया हो अगर आप लोगों के खेत में वापस वो जीवाणु आ जाएं। आज ये ओम प्रकाश जी खड़े हुए हैं, इसकी छोटी बोतल है यहाँ पे, कहाँ गई? ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी चेचक को खत्म करने की पूरी गारंटी करता है। 2 लीटर प्रति एकड़ डल रहा है ये। और इसके अंदर है क्या ये बता दूं आपको, इसके अंदर 50 तरह के जीवाणु डाले हैं कंपनी ने। बाजार में जाएंगे, भैया कोई जैविक खाद बेचते हैं आप? कहाँ गए? कोई जैविक खाद बेचते हैं? ये तो इसके अंदर कोई जीवाणु है? मतलब खाली फिलर है, खाली इसमें कोई जीवाणु नहीं लगी नहीं। कोई जैसे एजेटोबैक्टर वाली कोई खाद हो, पीएसपी वाली कोई खाद हो, कोई है खाद? चलो कोई नहीं। तो जैविक खाद का मतलब होता है जिसके अंदर जीवाणु हो। और जीवाणु का जितनी भी बाजार में खादें बिक रही हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक खाद किसी भी जाके खरीदोगे, वो उसके अंदर आपको एक जीवाणु मिलेगा। चाहे एजेटोबैक्टर मिले, चाहे राइजोबियम मिले, चाहे पीएसबी मिले, चाहे डीकम्पोजर मिले, एक मिलेगा। ग्रीन प्लेनेट का जो टिकट छपा वो इसकी वजह से छपा, क्योंकि ग्रीन प्लेनेट ने किसान भाइयों के लिए इतनी जबरदस्त एक आविष्कार किया है कि उस आविष्कार के तहत हम 50 तरह के जीवाणु इसके अंदर इकट्ठा कैद करने में कामयाब हुए। बाजार में एक जीवाणु की कीमत 1 एकड़ के लिए अगर 200-300 रुपए भी रख लो तो 50 जीवाणु कितने के हुए? 15,000 के। एक भी जना यहाँ मौजूद नहीं है होगा ऐसा जो अपने खेत में 15,000 खर्च करने की हिम्मत करता हो। लेकिन 1,000 रुपए में 50 तरह के जीवाणु अगर आपको दिए जाएंगे तो कितने लोग खरीदोगे बताओ? अब खरीद ली। और वो 1 एकड़ के लिए होता है। और ऐसी 2 बोतलें हम वहां डलवा रहे हैं जहां पे भयंकर चेचक की शिकायत है। चेचक और कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छे जीव आपके खेतों से खत्म हो गए, बुरे जीव बचे हुए हैं। तो अब इसकी 1 ml लिक्विड में 21 करोड़ 70 लाख जीवाणु हैं। कितने? 21 करोड़ 70 लाख। 70 लाख 1 ml लिक्विड में।
ml समझते हैं ना, ये 250 ml की बोतल है। अब 21 करोड़ 70 लाख को 250 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चलेगा कितना हो गया। अरबन हो ये। नहीं लिख पाओगे ना, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। तो इसकी 1 लीटर की पैकिंग आती है, छोटी पैकिंग हम लोग दिखाने के लिए ले आए। तो ये आपकी खेतों की समस्या, आपकी खेत का उपजाऊपन को वापस लाने के लिए काम करता है। इसी तरह से ये हमारी ऑर्गेनिक डीएपी है। इसको आप जब डालोगे ये पूरी की पूरी घुलनशील है, इसके अंदर कोई जमने वाला सेक्शन नहीं है। जिसके अंदर जो फास्फोरस है वो पूरी की पूरी आपके पौधों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें कंपनी ने पीएसबी नाम का जीवाणु भी दिया है। वो जीवाणु जो आपकी पुरानी पड़ी हुई डीएपी को घुलनशील बनाएगा, आपकी मिट्टी को भुरभुरा मुलायम बनाने में सहायक होगा और आपके पौधों को खुराक मिलेगी उससे। इसके अलावा इसमें आर्सेनिक, क्रोमियम और 4-5 तत्व और दिए हैं कंपनी ने। ये अभी मैं इनको बुलाऊंगा, ये आपको विस्तार से और बहुत सारी बातें बताएंगे, क्योंकि रोज खेती किसानी प्रैक्टिकल ये करते हैं। ज्ञान मैं जरूर दे दूंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इनसे मिल जाएगी आपको। ठीक है, बोली तो कितने? बोली क्या बताइए? 1350-1400 रुपए की 13,500 रुपये 50 किलो। जो सब मिलती है जो डीएपी आपका रेट है, क्या रेट चल रही है डीएपी? 1500 रुपया। 1300 1400-1500 की है, वही 1400 रुपए की है।